हेलो दोस्तों। आप देख रहे हैं ईआर में कोडर चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉर लूप क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि अपने फाइल में जाएंगे जहाँ से मुझे ओपन करना होगा वीएस कोड। तो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया हुआ है, फॉर लूप के नाम से। अब इसमें हम कनेक्ट करने के लिए मोड ऑप्शन पे आएंगे, ओपन विद कोड पे करेंगे तो वीएस कोड हमारा ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, वीएस कोड कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे, एक मिनट लेगा, यहाँ पे दो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एक फाइल बना लिए, दूसरा जेएस बना लेते हैं। फॉर और इफ डॉट बना देते हैं, इफ डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बॉयलर प्लेट हमें मिल जाता है। अगर वैसे हम करते हैं, आप देख लेना फिर से दोबारा से। अब यहाँ पे हम स्क्रिप्ट, सॉरी कहाँ गया, एक मिनट, ऐसे करके इंटर करेंगे तो बॉयलर प्लेट आ जाएगा। इस केस में हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट सोर्स करके फाइल को अटैच करना है। क्या किया है हमने, इफ डॉट जेएस, इफ डॉट जेएस। अब यहाँ पे हम एक बार इसको ओपन कर लेंगे लाइव सर्वर के साथ, और इसमें हम सारा डिटेल में हम लोग समझेंगे। और इस वीडियो को कंप्लीट में देखने के बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए आप लोग देखिए इसको, और डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं। दोनों को पैरेलल में कर लिया हमने। अब यहाँ पे पहले एक बार कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ट्वेंटी, ओहो, काम कर रहा है हमारा कि नहीं कर रहा? कर रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखो आप, इफ एल्स कंडीशन क्या होती है। इफ, फिर हम लोग समझेंगे इफ एल्स, ठीक है। फिर नेस्टेड टाइप के इफ एल्स समझेंगे, फॉर लूप समझेंगे, ये सारा कुछ हम लोग समझेंगे इसमें। और लास्ट में इससे रिलेटेड वीडियो भी समझेंगे, फॉर। और इसमें दो और होते हैं नॉर्मल, आप सी और कोई जावा पढ़ते हैं तो वहाँ केवल फॉर लूप मिलता है। यहाँ पे फॉर ऑफ और फॉर इन करके भी लूप के अंदर चलाने के लिए होता है। इन सारी चीज़ों पे हम लोग समझेंगे। फॉर ऑफ होता है, फॉर इन सेम काम करते हैं, उसी तरीके से अंदर लूप चलते हैं। तो मान लो, जैसे आपके पास मैं कहूँ कि कोई एक ऑप्शन हो कि कंडीशन देना हो, मुझे ये नहीं दूसरी चीज़ चाहिए। या मुझे, मान लो कि मैं किसी को, हमारे घर आ रहा है तो मुझे बताना है कि अगर यही बंदा है, मान लो आपका कोई दोस्त है वो आ रहा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं। तो हम कंडीशन दे देंगे, अगर हमारे पास अतुल आता है तब तो आप मुझे हाई करने के लिए बुलाओ, नहीं तो कह दो कि हम बिजी हैं, दूसरा कोई भी पर्सन आता है। तो लेट हम लोग पर्सन नाम, पर्सन कर लेते हैं एज्यूम, और पर्सन में हम अभी अतुल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक कंडीशन दे देते हैं कि इफ पर्सन इक्वल टू अतुल, देन आप मुझे कंसोल डॉट लॉग उनको कहना, हेलो, ग्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रीटिंग,
तो यहाँ पे हेलो अतुल प्लीज कम हियर। ठीक है, अगर ये ना हो तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, इस केस में अब देखो, अभी अतुल है इसलिए हेलो अतुल कम हियर। अगर यहाँ पे मान लो कोई शुभम आ गए, शुभम हो गए, इस केस में ये मुझे कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है। देख रहे हो आप? इसी तरीके से कोई कंडीशन आप मान लो, नंबर के साथ हम लोग खेलते हैं, नंबर x = 5 और कंडीशन दे दें इफ हमारा जो x है वो ग्रेटर देन होना चाहिए कितने से, मान लो 6 से, तब मुझे कंसोल चाहिए। मुझे क्या चाहिए वो बता रहे, प्रिंट करा रहे हैं। तो मुझे कंसोल लॉग हेलो EAR मैक कोडर, ये मुझे चाहिए। ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अभी सिंपल देखते हैं। तो देखो मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि x हमारा 6 से छोटा है। अगर मान लो इस x को हम 15 कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं, तो ये मुझे दे रहा है हेलो ER मैक कोडर। तो आप देख लो कितना सिंपल है। और इसको अगर हम लेस कर देते हैं, लेस करने पर क्या होगा, ये देखो मुझे नहीं दे रहा। अब क्या है कि मुझे 6 से कम वैल्यू चाहिए। तो मान लो मैं 3 देता हूँ यहाँ पे लेटेस्ट, तो ये मुझे वैल्यू दे दिया। अब इसी में मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ इफ एल्स के कंडीशन के लिए। तो मान लो यहाँ पे, यहीं पे आ जाते हैं कि अगर एक पर्सन है, अतुल आ रहा है, तो मुझे ये दो। अगर अतुल के जगह पे अदर कोई पर्सन है, तो उस केस में क्या करो आप मुझे, एल्स यहाँ पे मुझे बता दो कंसोल डॉट लॉग ही इज स्लीपिंग एट होम। ठीक है, ये आप ऐसा उसको बता दो जो दूसरा पर्सन आए। अब देखो, अब यहाँ पे शुभम है। अब चेक करना आप, शुभम के केस में क्या होगा कि ही इज स्लीपिंग एट होम, क्योंकि शुभम है। शुभम की जगह पे आप अनुराग को बुला लो, अनुराग। तो भी देखो, अनुराग भी है तो सेम आंसर, ये दूसरे का आ रहा है। तो आप समझ पा रहे हो? अगर अनुराग के जगह पे आप किसी और को भी, अगर हाँ मैं कहूँ कि अतुल अगर आ रहा है, तब क्या देगा, अतुल तू मुझे सेम वैल्यू देगा, हेलो अतुल कम हियर, आप आओ। ठीक है, आप देख पा रहे हो? इसी में नेक्स्ट भी हम बात करेंगे, अभी एल्स समझ लेते हैं। तो एल्स यहाँ पे भी देख लें। अगर वैल्यू इससे हमारे को ज़्यादा हो, तो ये क्या कंसोल करा दे, कंसोल डॉट लॉग ग्रेटर, ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, अब इस केस में आप देखो क्या मिलता है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 8 कर देता हूँ, तो देखो मुझे ग्रेटर वैल्यू मिला। आप देख पा रहे हो, ये छोटे छोटे फंक्शन है, इनके साथ खेलने में आपको भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि इफ एल्स हो गए। अब नेस्टेड टाइप में क्या होता है कि आपका इफ एल्स कंडीशन जो है
वो कई टाइम चलता है, मुझे कंडीशन बहुत बार देनी होती है। मान लो किसी डेट को ही ले लेते हैं हम, तो सपोज हम लोग कर लें कि लेट डे इक्वल टू 1 कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कंसीडर करते हैं पहले दिन क्या मंडे संडे ट्यूसडे वाली बात हम लोग करेंगे इसमें। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम एक कंडीशन दे देते हैं कि अगर डे इक्वल इक्वल टू 1 हो तो मुझे वैल्यू जो हो कंसोल करके आप दो कि आज संडे है, संडे है। अगर एल्स इफ ये लिखने का मॉनिटरिंग है आपका जावास्क्रिप्ट में, वैसे नॉर्मल आप इफ के साथ फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर इफ लिखते हो, यहाँ पे पहले इफ आएगा फिर पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद फिर कर्ली ब्रैकेट, दैट लाइक दिस। तो यहाँ पे हम जो कंडीशन देंगे डे इक्वल टू 2, अगर दूसरा दिन हम देते हैं, पूछते हैं कि हमें बताओ सिस्टम कि दूसरे दिन कौन सा डे है, तो लॉग डॉट कंसोल, अब यहाँ पे वो मुझे मंडे डिस्प्ले करके दे। अब मंडे मुझे दे, फिर अगेन एल्स, अब क्या मुझे दे, एफ के साथ इफ, थोड़ी फॉर्मेटिंग कर दें, फिर इसमें मुझे कंडीशन जो है डे इक्वल टू इक्वल इक्वल 3 कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या देता है ये वही, फिर हमें कंसोल करा देते हैं डॉट लॉग। इस केस में हम कंडीशन क्या दें कि हमें अब डिस्प्ले करा दो ट्यूसडे, ट्यूसडे, और फिर एल्स लगा देते हैं। अब बस करते हैं, आप लोग ट्राई कर लेना जो भी 1 वीक में आते हैं, लेकिन हम लोग अब इतने पे ही बंद करते हैं इसको, क्योंकि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो कंसोल आप ट्राई करना पूरे वीक का बना के, मंथ का बना करके, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम कर दें नॉट फाउंड डाटा, नॉट फाउंड डे, ठीक है, डाटा नहीं डे कर लेते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारी क्या यहाँ पे, हाँ कामा लगाना नहीं भूलना है आपको, ये ध्यान देना। अब हम सेव करते हैं, तो देखो मुझे क्या दिया, ये संडे दिया, ये पहले वाले हैं 2 प्रोग्राम के, ये हमारा तीसरा दिया संडे। अगर हम पहले डे को यहाँ से बदल के तीसरे दिन का मुझे चाहिए कि तीसरे डेट को क्या है दिन, तो वो देखो ट्यूसडे बता दिया। ट्यूसडे के बाद अगर कभी भी मान लो हम 30 डे 7 डे का पता करें कि 7 डे पे क्या होता है, इस केस में मुझे नॉट फाउंड डे देगा। देख पा रहे हो कितना सिंपल है। और ऐसे करके आप भी प्रैक्टिस करो, टर्म्स कंडीशन दो, तो आपको इफ एल्स में कोई इशू नहीं आएगी। देखो आप पहला नॉर्मल इफ एल्स हमने बताया, फिर इफ एल्स बताया, फिर नेस्टेड टाइप के इफ एल्स की बात की। अब हम लोग फॉर लूप का बात करेंगे। फॉर लूप के लिए हम इसको यहाँ रहने देते हैं ऐसे, इसको कमेंट आउट कर देते हैं, जैसे कि आप बाद में भी इसको हमारे जो भी कोड हैं इनको आप देख पाओ और एक्सेस कर पाओ। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको कमेंट आउट कर देते हैं। कमेंट आउट अगर पूरे हमारे लाइन को करना है तो ये पैटर्न होता है, सिंगल लाइन को करना है तो ये पैटर्न है कमेंट करने का। अब आओ, अब हम लोग यहाँ पे फॉर लूप समझते हैं। तो लेट इक्वल टू 0, ठीक है। अब फॉर लूप चलाते हैं नॉर्मल, हम लोग जैसे सी में चलाते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही चलाते हैं। तो आई इक्वल टू 0 और आई इज लेस देन इक्वल टू 5 कर लेते हैं, 5 बार कम से कम हमारा लूप चले, और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन दे देते हैं कि कंसोल डॉट लॉग हमें
ER में कोडर डिस्प्ले करके दो 5 टाइम। आप अपना नाम भी कर सकते हैं, तो ट्राई कर सकते हैं इसको। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया तो प्लस प्लस दे दिया। अब देखो आप, यहाँ पे मुझे ये वैल्यू दिया, 0 मैंने किया था इसलिए 6 टाइम ये वैल्यू चला। अगर यहाँ पे हम 1 कर लेते हैं, सॉरी यहाँ तो 0 ही रहने दो, यहाँ पे 1 कर ले, तो देखो कितनी बार हमारी वैल्यू चलेगी, 5 टाइम हमारी वैल्यू चली। ठीक है। अब देखो आप, इसी चीज को अगर हमें नंबर के साथ, मान लो मुझे 10 वैल्यू का नंबर चाहिए, उस केस में 10 या 100 तक की वैल्यू का मुझे नंबर चाहिए, तो आप देख रहे थे, अभी हम लोग बताएंगे कि फेल्स में अगर चलाना रहे तो कितने टाइम लगेंगे। और यहाँ पे एक बार में एक लूप के छोटे से प्रोग्राम लिखने पे मुझे 100 तक के वैल्यू मिल जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे 100 कर लेना है, और यहाँ पे हमें इसकी आई को डिस्प्ले करा लेना है। जो वैल्यू आएगी इसकी, उसको हमें डिस्प्ले करा लेना है। अब सिंपल सी बात है, देखो आप, मुझे कितनी जल्दी 100 तक की वैल्यू मिल गई। मैंने एक लॉजिक लिखा, ये मेरा लॉजिक है, ये कैसे चल रहा है। पहले एक बार 1 आया, 1 के बाद ये लूप चला, फिर 1 के बाद 2 हो गया, यहाँ पे 2 होने के बाद आपका 3 हुआ, 4 हुआ, मतलब साइकिल जब भी चल रहा है, ये तभी तक नहीं रुकेगा जब तक इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। इस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ये हमारा जो लूप है ये बंद हो जाएगा। तो अभी हमने जो कंडीशन रखा था कि आई इज लेस देन इक्वल टू 100, मतलब कि हमारा 100 तक या 100 से कम इक्वल नहीं दिया होता, तो यहाँ पे एक वैल्यू कम आती। देखो 99 क्यों, क्योंकि अब जो हमारी वैल्यू है ये जहाँ 100 होगी, तो ये मुझे नहीं देगी, क्योंकि चलेगी तो जरूर लेकिन वैल्यू मुझे नहीं देगी। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्योंकि लेस देन है 9, तो 99 बार ही मुझे डिस्प्ले वैल्यू करेगी ये। ठीक है। आप समझ पा रहे हो, इस तरीके से आप टेबल या फॉर लूप चला करके आप कोई भी चीज, कोई भी नंबर डिस्प्ले करा सकते हो, कोई भी फंक्शन को इजी बना सकते हो, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये तो हमारे नॉर्मल फॉर लूप हो गए। अब हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल की जो जावा स्क्रिप्ट है ES6 में, वो जो आई हुई है, उसको समझते हैं। जो नए हमारे फॉर लूप के कंडीशन आए हैं, जो हमारे काम को इजी बनाते हैं, जो हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट में यूज होते हैं, उनके बारे में हम लोग समझे। तो एक हम कॉन्स्ट वेरिएबल बनाए, एरे एक ले लेते हैं, और इस एरे में रेंडम हम कोई नंबर 10 20 कर लेते हैं। 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ठीक है। ये हमारे रेंडम कुछ नंबर हो गए, जो हम इसको फॉर लूप चला करके डिस्प्ले कराएंगे। तो फॉर, यहाँ पे नंबर ही कर लेते हैं, नम नंबर्स, ये हमारे नंबर्स हो गए। अब यहाँ पे लेट नंबर ऑफ नंबर्स, नंबर्स ऑफ नंबर हो गया। अब यहाँ पे हमें कंसोल करा दो नंबर की वैल्यू को, कंसोल डॉट लॉग नंबर। अब देखो आपको वैल्यू क्या मिलती है। जैसे ही हमने यहाँ पे किया, तो मुझे जो इस एरे के इंडेक्स के नंबर थे, ये जो ऑफ के साथ लूप चलता है, ये हमारे इंडेक्स की वैल्यू को देता है। सपोज ये हमारा 0 इंडेक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्स तक हमारे में यहाँ पे वैल्यू असाइन की गई है हमारे एरे में। आप एक बार ध्यान देना, एरे हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, इवन आपके स्ट्रिंग हो गए, हमने पिछली वीडियो में बताया था, उनकी जो इंडेक्स होती है वो 0 से होके चलती है। 0
फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो आप लोग समझ पर ऐसे नहीं है कि ये 9 तक हो गए आपके हिसाब से, ये 8 तक की ही वैल्यू हैं। इंडेक्स के बारे में बात करें, अभी हम लोग वो भी देखेंगे कैसे इंडेक्स होते हैं फाइंड। तो ये तो नॉर्मल हमने इस तरीके से लिया। अगर मान लो ये तो नंबर के साथ हमने खेला, अब यहीं पे हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है। मान लो पर्सन, पर्सन्स की एक एरे बना लेते हैं जिसमें अतुल है और अनुराग है और शुभम है और आलोक है। ये हमारे 4 पर्सन हो गए इस स्ट्रिंग में। सॉरी, इस एरे में हमारी 4 स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग वैल्यू है। इस केस में हम फॉर लूप चलाते हैं। फॉर लेट पर्सन ऑफ पर्सन पर्सन्स। अब देखते हैं कि यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी। ठीक है, अब देखो अभी तो कंसोल डॉट लॉग और ब्रैकेट में पर्सन। अब देखो वैल्यू क्या मिलती है हमें इस केस में। ये कुछ इस तरीके से दिया, 4 वैल्यू दिया है मुझे। अगर देख पा रहे हो ये पर्सन की 4 वैल्यू मुझे दिया है। अब यहाँ पे मुझे मान लो इस पर्सन में पर्सन्स कर देते हैं तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है मुझे। ये देखो फिर भी 4 टाइम दे रहा है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये लूप 4 बार चल रही। अगर यहाँ पे, अब तो ये हो गई नॉर्मल बात। अब हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। इनकी केस में इसी चीज को हम लोग ले लेते हैं जो सिंपल हमारी वैल्यू है, और इसी पे हम लोग इन लूप चला के देखेंगे। अब इसको हम कमेंट आउट कर लेते हैं वन बाय वन। छोटा लाइन है इसलिए हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ये सारे कोड रहेंगे, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो आप देखो अब यहाँ पे इन सारी वैल्यू में जब हम इन लूप चलाते हैं, इस केस में हमारी जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स को डिनोट करेगी। तो अभी देखो आप, ये मुझे वैल्यू जो है वो इंडेक्स को डिनोट कर रही है। समझ पा रहे हो आप। अभी इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं तब आप समझो कि वैल्यू क्या आ रही है हमारी। ठीक है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको सारा कुछ समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो हमारे एरे का इंडेक्स था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितने इंडेक्स हैं हमारे एरे में मुझे नहीं पता। इस केस में मान लो यहाँ पे 1 लाख हमारे नंबर हैं। 1 लाख नंबर को हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते कि कितना नंबर है गिनती करके। इस केस में पूरे हमारे नंबर्स कितने हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस तरीके से प्रोग्राम की लॉजिक लिखते हैं। मुझे पूरी डेटा एक बार में वो मिलके आ जाती है कि हमारे एरे में कितने इंडेक्स हैं, और इंडेक्स की वैल्यू मानने जानने के लिए हमें ऑफ लूप चला देंगे। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हो इस तरीके से वैल्यू। एक स्ट्रिंग की भी देख लेते हैं हम लोग, तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सारे डाउट, जो भी परेशानी है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी हमारा है, तो आप वहाँ से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो सारा रिस्पॉन्स हम वहाँ पे आपको दे पाएंगे। तो इस तरीके से मान लो कि यहाँ पे ऑफ की जगह पे इन कर लेते हैं। इन फंक्शन को हम अभी देख रहे हैं, तो स्ट्रिंग के फंक्शन को हमें देखना है। इस केस में पर्सन को देखो 4 टाइम ये चल रहा है। समझ में आई बात। जितने भी इसमें वैल्यू हैं, मान लो यहाँ पे हम पर्सन कर ले, तो देखो 4 टाइम चल रहा है।
तो इस तरीके से कुछ वैल्यू है जिसको आप समझ पाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो आई होप बहुत सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। तो ये कुछ रहे हमारे फॉर लूप से रिलेटेड। और क्या हो गया भाई? तो आप इस तरीके से यहाँ पे नंबर कर लेगा नंबर। अब आप देखो कि जब भी किसी भी तरीके से हमने क्या क्या सीखा पहले, इफ, इफ एल्स, फॉर, फॉर ऑफ, फॉर इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन किस तरीके से डिनोट किया जाता है, फंक्शन कैसे, हम एरो फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हम सब कवर करेंगे। ये हमारे बेसिक जो लॉजिक के फंक्शन थे उनको इस वीडियो में हमने कवर किया। आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा फिर मैं रिपीट करता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ करके क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल माय व्यूवर्स। बेस्ट विशेस टू यू।